जय मसीह की। मसीह विश्वासी भाई बहनों, एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपके सम्मुख इस सुनहरा विषय पर फिर एक बार फिर लेकर आया हूँ, जो है पवित्र आत्मा के विषय में। जैसे पिछले हफ्ता मैंने कहा था, तो क्यों और भी इसके विषय में हम जानें, क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही सरल होगा। जो बाइबल का, जो पवित्र शास्त्र का जो वचन है, उसके विषय में जानने के लिए और उस पर चलने के लिए। तो एक बार फिर हम उसी विषय पर कुछ और भी बातें करेंगे, पवित्र आत्मा के विषय पर। तो इससे पहले क्यों ना हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और पवित्र आत्मा की अगुवाई ही में हम हर एक चीज़ को सही रूप से सफल से कर सकेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस हफ्ते हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे साथ हैं, और हमें विश्वास है कि जो कुछ भी हम यहाँ से वचन के द्वारा कहेंगे वो सही रूप से हर एक विश्वासी भाई बहनों को समझने में पवित्र आत्मा के द्वारा सही रूप से वो सिखलाएगा और बतलाएगा, और हमें अच्छी तरह से और भी बातें दिखलाएगा। तो हर एक चीज़ को हम आपके सम्मुख रखते हैं और यही विश्वास करते हैं कि जो भी कुछ कहेंगे, जो भी वचन हम बांटेंगे, पवित्र आत्मा हर एक चीज़ में हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो एक बार फिर इस हफ्ते मैं आपके जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था पवित्र आत्मा के विषय में, उसके विषय में और भी बातें करेंगे, और किस तरह से आज का जो विषय है वो है पेंटेकोस्त के दिन क्या हुआ था। तो इसके विषय में हम और बातें करेंगे कि पेंटेकोस्त के दिन में क्या हुआ था। क्यों ना हम वचन ही के द्वारा हम शुरू करें इसे, और जो प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स 2 में लिखा है कि ऊपर वाले कमरे में चेले इकट्ठे थे, और जब पेंटेकोस्त का दिन पूरा हुआ तो सब एक चित होकर एक स्थान पर थे, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और जिस घर में वे बैठे थे उससे सारा घर भर गया। तो इसके विषय में हम और भी बातें करेंगे। पवित्र आत्मा ने अपनी विशेष सेवकाई के लिए संसार में प्रवेश किया। यह इतना ही निश्चित था जितना बेथलम में एक बच्चे के रूप में मसीह का जन्म होना था। और फिर उसने वह कमरा भर दिया जहाँ वे बैठे थे। वो क्या हुआ था कि कमरा पवित्र आत्मा ही से भर गया, और वे पवित्र आत्मा के साथ डूबे हुए थे या बपतिस्मा ले रहे थे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा एक निश्चित तरीके से पानी में बपतिस्मा से उल्टा होता है। पानी के बपतिस्मे में पानी में नीचे गिरना होता है, क्योंकि जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पानी में डूबना होता है। आत्मा में बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का नीचे आना होता है। परिणाम वही है, हालांकि विश्व जन्म के। पेंटिकोस्ट जो शब्द है के संदर्भ में कई वाक्यों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि परिणाम पवित्र आत्मा में डूबना था जिसमें नया जन्म हुआ था। उस यादगार दिन पर मसीह की देह का जन्म हुआ था। जैसे चरनी परमेश्वर के पुत्र में पालना था, वैसे ही ऊपरी कमरा भी मसीह के रहस्यमय शरीर में पलना बन गया था। और उस दिन 120 मसीह में नई सृष्टि बन गए थे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने निश्चित होने में बहुत बड़ा अंतर है, और पवित्र आत्मा से भर जाना भी। तो इसके विषय में जैसे हम और बातें करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है वो पेंटेकोस्ट के दिन कहाँ से हुआ और कैसे, इसके विषय में जो है कि अगर हम वचन में से कहते हैं कि ये वचन जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वचन को जानेंगे तो हर एक जो शब्द है, हर एक विषय पे जैसे हम बातें करते हैं तो हमें समझने में बहुत सरल होगा। तो ये जानने के लिए हमें वचन पर निर्भर रहना है और वचन को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बुक ऑफ एक्ट्स में अगर हम देखें 2 में, तो जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए, और अचानक स्वर्ग से एक ऐसी ध्वनि आई जैसे तेज हवा का आना और पूरे घर को भर देना।
तो इसे जो इसके विषय का जो असली रूप से अगर हम कहें देखें तो पेंटिकोस्ट का दिन वह दिन था जब यीशु ने अनुयायी एक चित्र हुए थे। उस दिन अचानक स्वर्ग से एक शक्तिशाली ध्वनि आई जैसे तेज हवा हो, और यह ध्वनि उनके ऊपर पड़ी। यह घटनाएं पवित्र आत्मा के आगमन का संकेत थी। और प्रेरितों और फिर अगर इसके विषय में आगे वचन में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्हें अन्य भाषाओं में बोलने की क्षमता प्राप्त हुई, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की प्रेरणा दी हो। तो हर एक विश्वासी के लिए ये बहुत ही सरल है। जब हम पवित्र आत्मा में भर जाते हैं तो हमें अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना बहुत बहुत ही सरल हो जाता है। हमें कोई कठिनाई ही नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम अपने मन से खुद नहीं कह सकते, लेकिन पवित्र आत्मा में जब हम हैं तो पवित्र आत्मा हर एक जगह हर एक भाषा बोलने में हमें बहुत ही सहायता देता है। तो जैसे मैंने पेंटेकोस्ट के दिन के विषय में कहा था, तो पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा ने शिष्यों को भर दिया और वे भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे। यह चमत्कार परमेश्वर की शक्ति और आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है और लोगों को संदेश को साझा करने में भी मदद करता है। क्योंकि जब हम इस चमत्कार को देखते हैं कि किस तरह से हमें हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, किस तरह से हम पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं, तो ये दिखलाता है कि किस तरह से परमेश्वर हमारे अंदर हमें वो शक्ति देता है कि हम हर एक विषय में और भी बातें कर सकते हैं। क्योंकि इसके विषय में जितना हम जानेंगे और इसके विषय में बोलेंगे और उसे समझेंगे कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारी अगुवाई करता है और किस तरह से हम उसको लेकर चलते हैं, तो ये बहुत ही सरल हो जाता है। क्योंकि अगर इसके हम देखें तो यूहन्ना की किताब में भी कुछ इस प्रकार लिखा है। जॉन 14:17 को अगर हम पढ़ें तो या उसमें है कुछ इस प्रकार, यह सत्य की आत्मा है जिसे संसार नहीं देख सकता और ना जान सकता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहता है। तो हर एक विश्वासी के जीवन में ये बहुत ही सरल हो जाता है जब वे जानते हैं कि पवित्र आत्मा हम में है और हम पवित्र आत्मा में बसें, तो हर एक चीज़ को सरल रूप से हम कर सकते हैं और समझा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत हमारे अंदर आ जाती है कि हम हर एक चीज़ को सही रूप से कर सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं जो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हम सिर्फ अपने पिता परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो ये जानना है कि जैसे कि पिता परमेश्वर से हम क्या और किस रूप से बातें करते हैं। और जैसे कि अगर फर्स्ट कुरिन्थियंस में भी हम पढ़ते हैं 3:16 में, तो कुछ इस प्रकार से सही रूप से कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हर एक विश्वासी के लिए ये भी जानना है कि हम जो अपने इस देह को, इस जीवन को लेकर चलते हैं, वो परमेश्वर का एक मंदिर है। और जब वो परमेश्वर का मंदिर जो उसे अगर हम मानते हैं, तो ये भी हमें देखना है कि किस तरह से, किस रूप से हम अपने ये जीवन है जो अपना ये जीवन जी रहे हैं हर एक दिन, और किस प्रकार से हम अपना ये शरीर है इसको देखते हैं। क्या हम ये देखते हैं और कह सकते हैं कि हमारा जो देह है जो परमेश्वर का एक मंदिर है, तो उसी तरह से हमें चलना भी है। अपना हर एक दिन, हर एक रोज उसी तरह से हमें चलना है उस पर कि परमेश्वर का हमारा जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है। किस रीति से और किस रूप से हमें उस पर चलना है और उसे अपनाना है। तो जैसे कि यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है जिसे संसार नहीं जान सकता, क्योंकि यह आत्मा केवल विश्वासियों के लिए है। अगर हम विश्वासी हैं तो ये बहुत
ही सरल जानना है कि पवित्र आत्मा जो है वो किस तरह से, किस रूपी से सत्य की आत्मा है जो हमारे अंदर कार्य करता है। क्योंकि विश्वासियों के लिए जो पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा ने विशेष रूप से शिष्यों के साथ निवास करना शुरू किया, जो यीशु ने भविष्यवाणी की थी। तो ये बहुत ही सरल रूप से हर एक चीज़ हमें दिखलाता है और बतलाता है कि किस तरह से, किस रूप से हमें पवित्र आत्मा पर चलना है। और जैसे पौलुस ने भी अपने किताब में कहा कि विश्वासियों के शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हर एक विश्वासी ये जाने और उस वचन को लेकर चले और वचन में ग्रहण करे, क्योंकि वचन सही रूप से दिखलाता है, जैसे कि लिखा है कि पवित्र आत्मा शिष्यों में निवास करता है। और वो एक पवित्र आत्मा में निवास जब करता है तो किस तरह से वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो वो एक पवित्र आत्मा का मंदिर जो हमारे अंदर है। जैसे पौलुस ने सही रूप से कहा था कि विश्वासियों के शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का एक मंदिर है। तो ये हमें नहीं भूलना है कि हम क्या पौलुस ने क्या कहा था, आप सही रूप से, और ये लिखा है पवित्र शास्त्र में। तो हमें ये जानना है कि जब हम पवित्र आत्मा का जो का मंदिर है जो हमारे अंदर है, तो किस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, किस रीति से हम अपने आप को लेकर चलते हैं। क्योंकि जो हमारा ये जीवन है, जो देह लेकर हम चलते हैं, ये परमेश्वर का कितना ही सुनहरा दान जिसको हमें दिया है। और किस रीति से आज हम परमेश्वर का जो वचन है उस वचन को लेकर चलते हैं, और जो अपना ये जीवन है किस तरह से हम जीते हैं, किस तरह से हम मानते हैं कि यीशु जो आया था, जब वो इसका जो जाने का समय हुआ तो उसने वादा किया कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो हर एक जगह तुम्हारी सहायता करेगा और अगुवाई करेगा। तो ये कितना ही सरल कर दिया यीशु ने कि पवित्र आत्मा का जो विषय का रूप है उसने हमें हर एक सही रूप से दिखलाया कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के तरीके और कितने हैं और किस तरह से सही रूप से हम पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रेरितों की किताब में पढ़ें, कुछ इस तरह से है कि जब यरूशलेम के प्रेरितों ने सुना कि शमरिया ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, तो उन्होंने प्रेतुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ये आकर प्रार्थना करने लगे कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि जब तक वह उन पर नहीं उतरा था, परंतु केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। तो ये कुछ इस प्रकार कहता है कि या इस तथ्य का है। यहाँ हम देखते हैं कि शमरिया में विश्वासियों ने यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन पर अभी तक नहीं उतरा था। इसलिए पौलुस और यूहन्ना ने उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने गए। यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और विश्वास की आवश्यकता कितना ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हम किस प्रकार से परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना जब हम करते हैं और विश्वास करते हैं, तो ये हमें दर्शाता है कि किस तरह से पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जब हम करते हैं और मानते हैं कि हमारे प्रार्थना का जो जवाब है वो किस तरह से हमें मिलता है, तो ये भी हम जानते हैं कि ये कितना आवश्यक है प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करना। क्योंकि पौलुस यहाँ कुछ और भी बातें कहता है कि क्या उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने विश्वास के कामों के माध्यम से प्राप्त किया, या फिर विधि है जो कानूनी नियमों के तरह, नियम जो कानूनी रूप से देखें तो के पालन से कुछ इस जो कहता है। इसका तथ्य है कि पवित्र आत्मा प्राप्ति विश्वास और परमेश्वर के प्रति आस्था से होती है, न कि केवल कानूनों से।
जो कानूनों से जो पालन करता है। तो फिर कुछ इस पौलुस और कुछ कहता है कि आत्मिक उपहारों के बारे में बात कर रहे थे कुछ, जब पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा के माध्यम से विभिन्न उपहार प्राप्त होते हैं और सभी विश्वासियों के लिए यह जरूरी नहीं कि सभी उपहार एक जैसे हों। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का अनुभव और उपहार व्यक्तिगत होते हैं और सब के लिए अलग अलग होते हैं। और पवित्र आत्मा में हम सभी तरह से और सभी जगह सभी रूप से बातें कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और किस तरह से हम पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के विषय में जब हम बातें करते हैं तो ये बहुत बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा किस तरह से हम अपने अंदर ला सकते हैं और पवित्र आत्मा में बात कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है जिसे हम आने वाले समय में और भी इसके विषय में बातें करेंगे, क्योंकि ना तो पवित्र शास्त्र यह सिखाते हैं कि विशल और भाषाएं पवित्र आत्मा के वास में प्रमाणित हैं, बल्कि अन्य भाषाओं को पवित्र आत्मा के वास का प्रणाम बनाई गई है, जो सृष्टि के साथ परमेश्वर के व्यवहार के नियम में विपरीत होता है। तो ये है कि जब हम प्रार्थना में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह हम विश्वास से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन ही के साथ हम प्रार्थना करते हैं, और जो परमेश्वर ने एक बार कहा वो सत्य का वचन है। तो अगर हम प्रार्थना के साथ हर एक चीज़ को करते हैं, प्रार्थना ही के साथ हर एक चीज़ का हम अगुवाई करते हैं, तो हमें विश्वास है कि उसी तरह से पवित्र आत्मा भी हमारे साथ हमारी अगुवाई करेगा हर एक जगह, हर एक समय, और सही रूप से पवित्र आत्मा हमें हर एक पवित्र आत्मा जो है वो प्रार्थना में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने कहा कि विश्वास अगर हम करते हैं तो हर एक चीज़ को हम पा सकते हैं। और यह भी जानना ज़रूरी है कि जो पवित्र आत्मा है, आत्मा के आने पर परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार करने की व्यवस्था को नहीं बदला, क्योंकि यह अगर हम देखते हैं तो हमें गलातियंस में बतलाता है कि हम आत्मा को भी विश्वास से प्राप्त करते हैं, और वो विश्वास क्या है लेकिन भौतिक इंद्रियों का परिणाम के बिना वचन पर कार्य करना। एक मनुष्य का नया जन्म होना, जब वह कहता है मेरे पास अनंत जीवन है, क्योंकि वचन इसकी घोषणा करता है। तो हर एक वचन को हमें अपने अंदर ग्रहण करना है, बहुत ही मजबूती से उस पर चलना है, उसको मानना है, अपने आप पर विश्वास करना है कि हर एक वचन, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन हमारे अंदर कार्य करता है। और जब हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं, हर एक चीज़ को उसकी अगुवाई करते, तो हर एक जगह हर एक समय पवित्र आत्मा हमारी हर एक जगह अगुवाई करेगा। तो जैसे हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं और फिर हम आएंगे तो इसके विषय में और भी जानकारी देंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसी के द्वारा क्या आज हम इस वचन को, हर एक विषय को आप ही के पास जो है वो विश्वास से भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुनहरा समय के लिए जो आपने दिया, हमें सिखलाया, बतलाया, और हर एक विश्वासी भाई बहनों को ये वचन, मुझे विश्वास है कि सिर्फ वे ना सुनने वाले बनेंगे पर हर एक वचन पर चलने वाले भी बनेंगे। और जब वे पवित्र आत्मा में आएंगे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लाएंगे, और प्रार्थना के साथ हमें विश्वास है कि पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को छुएगा, बदलेगा, और हर एक को सही रूप से सही ज़िंदगी का मकसद देगा। और वो क्या है कि पवित्र आत्मा के साथ जीना और यीशु के नाम पर उसकी अगुवाई करना। हम धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने हमें सुनहरा समय दिया, और जब हम आगे आएंगे तो फिर और एक सुनहरा विषय पर इसके विषय में और भी बातें करें। पिता तब तक के हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम के साथ, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ,
बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.